केस के फैसले पर हम बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। नवीद अकबर, बताइएगा केस का जो फैसला है, आपके पास क्या मालूमात है केस के फैसले को लेकर? जी बिल्कुल। आज जब जज जो है नासिर जावेद राना वो कोर्ट अदालत के अंदर दाखिल हुए केस का फैसला सुनाने के लिए, तो इस मौका पर जो मुल्जिम है बानी पिटई, उन्होंने कहा कि बाहर मेरी फैमिली मौजूद है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, जिस पर जज ने अहकाम दी कि इन सबको बुला ले। इस दौरान जब वो सुना रहे थे केस का फैसला, तो बानी पिटई और बुशरा बीबी एक दूसरे के कानों में गुफ्तगू कर रहे थे। जज नासिर जावेद ने तिलावत कलाम पाक से अपने जजमेंट का आगाज किया और उन्होंने कहा जी एक 90 मिलियन पाउंड केस में प्रोसिक्यूशन ने कामयाबी से अपना केस जो है वो लड़ा है, और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जो है वो बानी पीटीआई के ऊपर जो नैब के ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो उसकी मुख्तलिफ शिकें हैं वो साबित हुई हैं, इसलिए उनको मैं मुजरम करार देता हूँ। उनका ये कहना था कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी के जो ऑर्डिनेंस है उसकी 10A के मुताबिक 14 साल कैद व मुशक्कत और 10 लाख रुपया जुर्माना बानी पीटीआई को। उसके साथ साथ अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते 6 माह की उनको सजा मजीद होगी। इसी तरह से जो बुशरा बीबी हैं उनके लिए उन्होंने कहा जी उनके ऊपर मावनत जो है वो साबित हुई है, उन्होंने मुजरम की मावनत की है जुर्म की, इसलिए वो उनको भी मैं कन्विक्ट करार देता हूँ। और वो 7 साल कैद व मुशक्कत 10A जो नैब ऑर्डिनेंस है उसकी 10A के मुताबिक 7 साल कैद व मुशक्कत 5 लाख जुर्माना और जुर्माना अदा न करने के 3 माह की मजीद जो कैद है वो तो काटनी पड़ेगी उनको। इसके साथ साथ जज ने कहा कि जो अल कादर ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो तमाम की तमाम वफाकी हुकूमत जो है हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट वो उसको कन्फिस्केट कर ले, उसको अपनी तहवील में ले ले। तो ये सारी इस दौरान गुफ्तगू हुई और अपना जो फैसला था इस मौका पर बानी पीटीआई, उनकी अहलिया के अलावा बानी पीटीआई की जो 2 बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान वो भी मौजूद थी। इसके अलावा बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा भी मौजूद थी और बानी पीटीआई के भांजे कासिम उस्मान खान भी मौजूद थे, जबकि बैरिस्टर गोहर, शोएब शहीन, अली जफर समेत जो डिफेंस की टीम के कुछ लोग भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन की टीम है सरदार मुजफ्फर बासी जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, वो भी मौजूद थे, जबकि इनको लीड किया था डिफेंस को अमजद परवेज ने, वो इस मौके पर नहीं थे, लेकिन उनके 6 उनकी रुकनी टीम है वो मौजूद थे। और इसमें ये खास बात ये है कि ये जो केस था सारा वो ये था कि बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई ने अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो लाइबिलिटी अकाउंट है उसमें मलक रियाज जो है उनकी सेटलमेंट जो है 190 मिलियन पाउंड की पहली किस्त की सेटलमेंट जो है उसकी मंजूरी दी थी, और काबीना से ये मंजूरी जो है बंद लिफाफे में ली गई थी बगैर बताए हुए, और जिसके हवाले से उनका कहना ये भी इस केस के दौरान जो चीजें सामने ये भी 2 वफाकी वज़रा जो उस दौर के थे बानी पीटीआई की हुकूमत के दौर के, उनके बयानात भी यहाँ पे हुए थे। और ये बरतानवी हुकूमत की जो NCA नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने एसेट रिकवरी यूनिट की कोशिशों से जो है ये कार्रवाई की थी सारी, और ये रकम जो है ये उस मौका पर की गई थी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस मौका पर बानी पीटीआई जो है जब सजा हो गई तो उसके बाद उन्होंने भी गुफ्तगू की और मीडिया के साथ उन्होंने इस मौका पर अदलिया के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की और कहा कि ये डिस्क्रेडिट कर दिया गया है इस फैसले से। हालांकि उनका ये कहना था कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है इस केस में ना तो हुकूमत को एक पाई का नुकसान हुआ है और ना ही उनको कोई फायदा हुआ है। उन्होंने कहा ये सजाएं बुनियादी तौर पर अदलिया का, जैसे हम देख भी रहे हैं कि ये जो है फैसल चौधरी भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि ये तो केस बनता ही नहीं है। तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का केस जो है बेसिकली है क्या? हमारे नाजरीन ने जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए बताइएगा। हेलो, ठीक है, नवीद हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद बात भी करेंगे।